हेलो, कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अल्लाह, तुम इतने खूबसूरत हो, थोड़ा सा मेरे फोन में रिचार्ज करा दो। कहते हैं कि अगर कुछ बड़ा कर रहे हैं और अगर जिस जगह के रहने वाले हैं और वहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे साथ उस्मान भारती हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी अपने मुरादाबाद के आसपास के जो गांव हैं वहाँ का नाम रोशन कर रखा है। ये ऐसे कॉमेडियन हैं जिनकी चर्चा उनमें, जैसे कपिल शर्मा के शो में भी गए हैं, और कपिल शर्मा के शो में जाना आसान नहीं है। और हमारे लिए अगर हम बात करें यूपी की तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र से अगर कोई निकल के इतनी दूर जाके और अपने एरिया की बात कर रहा हो तो बहुत कुछ अलग लगता है। उस्मान भाई आज हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। उस्मान भाई, ये जो सफ़र था आपका ज़िंदगी का, आपको कैसे पता लगा कि मैं कुछ अलग हट के कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पत्रकार साहब का। ये इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, जहाँ जहाँ जो क्राइम होते हैं, जहाँ जहाँ कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करते हैं आप लोगों तक जनता की बात पहुंचाने का। तो तहे दिल से मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे पत्रकार बहुत अच्छे लोग हैं और जो जनता को दिखवाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं दिल से, और मैं पूरी टीम के माध्यम से कहूँगा कि आप जैसे लोग बहुत कम है लाइफ में, बहुत सारे लोग हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि सभी बहुत कुछ अच्छा चलेगा। तो ये आपने मेरे से सवाल किया है कि आपने कब, क्या सवाल किया आपने? मतलब ज़िंदगी की जब ये आपको पता लगा कि आप कुछ हट के कर रहे हैं, आप दुनिया में और लोगों से अलग हैं। हाँ जी, मैंने सोचा कि लाइफ में रुलाने वाले बहुत हैं और गमजुदाई वाले बातें करने वाले बहुत हैं, लाइफ में इंटरफेयर करने वाले बहुत सारे हैं। माना हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में मनोरंजन वाले बहुत कम हैं। हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा हास्य कलाकारों की कमी है। हास्य कलाकार बहुत कम हैं, जो थे पुराने वो मर चुके हैं, डेट हो गई, ऊपर वाले को प्यारे हो गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं कि जो हास्य कलाकार हैं, और मैं अपने पूरी टीम के माध्यम से चाहता हूँ कि मैं जितना लोगों को हंसाऊँ, जितना मनोरंजन करूँ, उतना मेरे लिए कमी कम है। उस्मान भाई, आवाज़ निकालना ऐसा भी होता है कि आप फ़ोन पे जो है ना फ़ोन लगा देते हैं और उधर से कोई जेंट्स बोल रहा होता है, इधर से एक लेडीज़ आवाज़ आती है, लड़की की आवाज़ आती है, और वो खो जाता है। उसे लगता है कि वो लेडीज़ किसी लड़की से ही बात कर रहा है। वो आवाज़ बहुत सारा कई बार हो चुका है ऐसा। वो छोटे फ़ोन चला करते थे, तो उन छोटो फ़ोनों में मोबाइल में जब बैलेंस की दिक्कत होती थी तो रिचार्ज कराया करते थे, कूपन घिस घिस के लगाया करते थे। उस वक्त मैंने एक दो लड़के फांस रखे थे। अब तो खैर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उस वक्त मैं फ़ोन लगाया होगा मैंने, टर्न टर्न, उसने उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अल्लाह, तुम इतने खूबसूरत हो, थोड़ा सा मेरे फोन में रिचार्ज करा दो। तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज करा देते थे और बहुत सारा प्यार मिलता था मुझे जनता का। और ये हमारी अक्षरा मैडम है, बहुत अच्छी एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, मॉडल भी हैं। और ये हमारे असिस्टेंट हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, अभी जो ज़िंदगी चल रही है, जैसे एक था यूट्यूब, इतना क्रेज़ नहीं था, फेसबुक का इतना क्रेज़ नहीं था, एक नुक्कड़ सभा हुआ करती थी, जैसे सर्कस का हुआ करता था, उसमें मौका मिलता था। अभी धीरे धीरे ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं, लोग मोबाइल में ज़्यादा खो गए हैं। अब जैसे एक वीडियो देखते हैं और फिर एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे आपकी कोई वीडियो या किसी की भी वीडियो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मगर किसी गांव में या देहात में जो है ऑप्शन कम होता था, आप लोग जाते थे, मनोरंजन होता था, मगर वो मनोरंजन ख़त्म होता जा रहा है। हाँ जी, वो मनोरंजन बिल्कुल ख़त्म होता जा नहीं रहा, ख़त्म ही हो गया। अभी देखिए कहाँ है कोई हास्य कलाकार, कहीं तक कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हमसे तो खुद ठेकेदार कह कह थक जाते हैं। मैं खुद भी इतना थक जाता हूँ, इतने लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम है, एक दिन के 2-2 3-3 तारीखें हैं। तो हमारे जहाँ हम देख रहे हैं हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है कि हास्य कलाकार बहुत कम है। और हास्य कलाकारों की बहुत बड़ी कीमत है। इनको लोग जोकर ढोकर कुछ से कुछ कह कर निकल जाते हैं, लेकिन हंसाना बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। दूसरे को हंसाना बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। बकरी की आवाज़ भी निकालते हैं। हाँ, बकरे की आवाज़ का डायलॉग मेरा कपिल शर्मा शो में फेमस हुआ था। एक बकरा एक बकरी को बोल रहा था आई लव यू, तो बकरी मना कर रही थी, लेकिन बकरा जिद्दी था, वो अलग बिरादरी का था, तो वो चढ़ गया।
अभी मेरा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ है इनका, मैडम का और मेरा, बकरी बकरे का। हाँ हाँ देखा ये है। बकरी की निकालती है वॉइस। तो उस्मान भाई, जो नई पीढ़ी है वो उनसे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपको पसंद करती हैं और ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचाने का काम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज जो है जहाँ जहाँ की जनता है आपको इतना प्यार देती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार उनका हूँ जिन्होंने मेरा एक गाना वायरल करवा दिया, यही वाली लूँगा यही वाली लूँगा। पूरी हमारे दुनिया में, हमारे साथ भी हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं। पूरी दुनिया में वायरल हो गया और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरी जनता का इतना सारा प्यार दिया और मेरे हौसले बुलंद किए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाता रहूं। अच्छा, कहते हैं कि जो हंसाना जानता है मगर अगर उसकी निजी ज़िंदगी में जाया जाए तो बहुत सारे गम भी होते हैं, मगर वो गम सारे एक साइड रख के जब वो स्टेज पे आता है तो स्टेज पे आने के बाद वो सिर्फ सबको भूल के, वो सारी परेशानियों को भूल के वो हंसाने का काम करता है। ये एक जगह मेरा ऐसा हुआ था, ये बात सच्ची आपने बता दी, क्योंकि हम लोग पब्लिक को आए हंसाने और हमारा माइंड कहीं और पड़ा है। इत्तेफाक की बात, एक दफ़े की बात है, हमारे घर में आग लग गई थी। मैं रास्ते में कहीं प्रोग्राम में जा रहा था संभल ज़िले में, वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया घर से कि भाई हम तुम्हारे घर पर आग लग गई और सब कुछ जल गया, तुम्हारा टीवी पीवी कंप्यूटर सब जल गया, पूरे स्टूडियो में धुएँ निकल गए, कई लाख का नुकसान हुआ। अब ऐसी पोजीशन में हमारा दिमाग हो वहाँ और हम खड़े हो स्टेज पे, वो भी हंसाने का प्रोग्राम करना आए हो। भाईजान औरतों के कपड़े पहन पहन कर लोगों को हंसाते हैं, कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं, तो ऐसी पोजीशन पे बहुत मुश्किल पड़ जाती है। या फिर कोई फैमिली में बीमार हो, या फिर कोई फैमिली में मुश्किलात में हो, या हम खुद मुश्किलात में हो, किसी से हमारा विवाद हो गया हो, गड़बड़ हो गई हो किसी से, तो ऐसी पोजीशन में कॉमेडी निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सोशल मीडिया पे जैसे अभी इब्राहिम 420, वकील 420, कई सारे लोग थे, उनका एक ग्रुप चलता था। अब जैसे ही वो हाईलाइट हुए, हाईलाइट होने के बाद उन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। वकील 420 अलग कर दिया, जबकि इब्राहिम 420 आया था पहले। इसी तरह से आप जैसे पूरी टीम लेके चल रहे हैं अभी, ऐसा कभी होता है? ऐसी कोई परेशानी कभी नजर आती नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो जितने भी जुड़े हुए हैं ना वो सब बराबर परमानेंट चल ही रहे हैं। और मेरा मकसद है दूसरों को हंसाना, ना ही कोई ऐसा अनाप शनाप वर्ड बोलना ताकि कुछ लोग ऐसे हैं गाली गलूज करके बदतमीजी से पेश आके अपनी वीडियोस अपने व्यूवर्स को बढ़ाना चाहते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या ऊट पटाक काम करते हैं, लेकिन ऐसा मैं कहीं नहीं करता। देखिए कितनी सारी कुर्सियाँ रखी हैं, अभी यहाँ पब्लिक आने वाली है, लोग मुझे टिकट लगा कर देखने के लिए आते हैं। न जाने कितने लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान लोग इतने परेशानी में गेट में लाइन लगा के किसी के सर सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के लिए तो आदमी कहीं से कहीं भी पहुंचता है। आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आपने, अगर हम यूपी की बात करें, हमें गर्व है आपके ऊपर, क्योंकि आपने पूरे यूपी का नाम जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी फेमस। सेलिब्रिटी तो आप हैं, हम तो आपको बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, क्योंकि आप तो हमें इंटरनेट पर देख लो। सेलिब्रिटी तो आप हैं, हमें बड़ी मुश्किल से आप लोग देखने मिलते हैं, जो मेरे शो में आते हैं, मुझे पहली बार ज़िंदगी में देखने मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैम कोई डायलॉग, बढ़िया सा कोई डायलॉग आप बोलना चाहें तो? मतलब आई मीन कैसे डायलॉग? जैसे उस्मान भाई जो आवाज़ें निकालते हैं, इसी तरह से आप भी कुछ बेहतर करते हैं। जो मैं भी हाथ पाथ बकरी की एक्ट करती हूँ, हाँ, जैसे कि उस्मान भाई, लास्ट सवाल है मेरा, टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा। ऐसा भी होगा कि कल खुदा ने चाहा तो आपका एक खुद का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप उन लोगों को काम दे पाएँ, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में काम की कमी है, लोग बहुत हुनरमंद हैं, उनके पास काम की कमी है। ऐसा आपका कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप लोगों को आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए यूपी में अगर इंडस्ट्री लगाने की बात करी जाए, बॉलीवुड का जैसे सेटअप लगाने की बात करें, कई बार बात हो चुकी है इसको लेके, और यहाँ मौका देने की बात कई बार हो गई, मगर ऐसा होता नहीं। अगर खुदा ने आपको नवाजा तो आप कोई ऐसा सेटअप लाएंगे? अपने यूपी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इसमें फंडिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे कोई सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा कि हाँ भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे लिए शो खुलवा के देंगे, शो बनवा के देंगे, ऐसा कोई। उस्मान भाई, उस्मान भारती साहब का अगर मैं इसमें ही अगर कहे तो QR कोड छोड़ दूं क्या? अगर सपोर्ट करना चाहे तो इनको QR कोड पे करें, क्योंकि इसमें बवाल का QR कोड पे बवाल काफ़ी सारे भी है, क्योंकि लोग फर्जी भी लेना शुरू कर देते हैं। मगर अगर आप चाहें तो, अगर आपका नंबर या कुछ इस तरह से अगर चाहे
या आपसे बस मुलाकात करके आपको वैसे सपोर्ट करें? मेरे वीडियो, मेरे फोटोज़ वगैरह जहाँ भी आपको दिखें उसको शेयर करो, और उम्मीद है 1-2 गाने मेरे वायरल होंगे। मैं उन्हीं पैसों से बनाऊंगा एक बहुत बड़ा अच्छा कॉमेडी शो जो कि जगह जगह जाया करेगा और आप लोगों का मनोरंजन किया करेगा, जिससे और भी कलाकारों को मौका मिलेगा। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बताया और दिल से सारी बात अपनी बात रखी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा टीम का, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम दिया मुझे, और दिल से शुक्रिया उस्मान भाई का। कुछ लाइन ऐसी जो हटके से बोल दें आप लास्ट में चलते चलते? हे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये वाली तुझको नहीं मिलेगी। देखकर मेरी झड़ती जवानी लाइन में ये भी से खड़ा है, लड़कियां इसको चुनती नहीं, कम बखत जबरदस्ती पीछे पड़ा है। हे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये वाली तुझको। ये थे उस्मान भारती और उनकी टीम। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।